Study Club fans, hello friend, my name is Jayasankar and this is Daya Sakuntala Vlogs, and today we are here in Tham Wat Suat Temple. It is a historical temple in Thailand, friends. If you are come Thailand, so you must visit here and you will know the history of Thai culture and you know that Chedi, this is called stup in. अब हम जा रहे हैं 9वीं मंजिल पर। बाहर का दृश्य काफ़ी खूबसूरत है। साथ में ही आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये। तो वहाँ पर आप चलते हुए कुछ लोगों को देख पा रहे हैं। तो जैसे कि आप भगवान गौतम बुद्ध की महान प्रतिमा, विशाल प्रतिमा देख पा रहे हैं, ये है वाट थाम सुआ टेम्पल। हम धीरे धीरे आगे के फ्लोर में जा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे फ्लोर में आ चुके हैं, तो अब तीसरे फ्लोर में जाने वाले हैं। तो वाट कोंगयांग, तो ये विशाल घंटा आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल मेरे हाथ को कवर कर पा रहा है। बहुत बड़ा घंटा है ये, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो वैसे बजाना नहीं चाहूँगा। साथ में हम कुछ दृश्य देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों ये दृश्य। रिवर वाट थाम सुआ टेम्पल का ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं, अनेक दृश्यों के साथ, अनेक लुभावने दृश्यों के साथ और रोमांच करने वाले हिस्टोरिकल तथ्यों के साथ। तो वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखें, पूरा तथ्यों को समझे। हम आपको हिस्ट्री से भी अवगत करा रहे हैं और एक ज़बरदस्त दृश्यों को भी साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों लगभग 7:30 हो चुके हैं और 7:30 के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ आपको ज़्यादातर लोग नहीं मिलेंगे। वजह ये है कि सुबह का समय है। तो चलिए हम और करीब से नज़ारा देखते हैं। तो जैसे कि आप भगवान गौतम बुद्ध की महान प्रतिमा, विशाल प्रतिमा देख पा रहे हैं, ये है वाट थाम सुआ टेम्पल। आप स्टेचू देख पा रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध की। वो स्टेचू बनी है सोने की टाइल्स से। जो बाहरी जो आप देख रहे हैं ना, जो स्टेचू, वो बनी है सोने के टाइल्स से। तो करीब 18 मीटर ऊंचा है ये, 18 मीटर ऊंचा, वाकई में बहुत बड़ा स्टेचू है दोस्तों। और 10 मीटर जो इसकी चौड़ाई है, 18 मीटर ऊंचा और 10 मीटर इसकी चौड़ाई, तो बहुत विशाल स्टेचू है। और साथ में ही हिस्टोरिकल है, यहाँ की ऐतिहासिक मूर्ति है, क्योंकि इसका निर्माण 1971 में हुआ था दोस्तों। साथ में आप इसके नीचे पर देखेंगे कुछ स्टेचू और बनी हुई हैं, शायद मैं इनका नाम नहीं जानता दोस्तों। जैसे कि आपको स्तूप के बारे में पता होगा, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से स्तूप हैं जिनका आकार गोलाकार होता है। पर यहाँ के स्तूप की एक विशेषता है, थाईलैंड और भारत के स्तूप में मुख्य अंतर यह है कि भारत के स्तूप आपको गोलाकार दिखेगा, गोलाकार मिलेगा, लेकिन जब आप थाईलैंड के स्तूप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा सीधा नुकीला, जैसे कि ये है जो आप देख रहे हैं ना, मंजिलों के साथ। इसमें 9 मंजिल है दोस्तों। तो थाईलैंड के स्तूप में आपको नुकीलापन दिखेगा। इस प्रकार के उन लोग सेट करते हैं अपने स्तूप, सीधा खड़ा होगा और लंबा होगा और सिर से नुकीला होगा। लेकिन जब आप भारत के स्तूप देखेंगे, जो मध्य प्रदेश में स्तूप है, सांची का स्तूप, उसका स्तूप जो है गोलाकार है। स्तूप निर्माण की परंपरा दोस्तों महात्मा भगवान गौतम बुद्ध के
निधन के उपरांत जिसे महापरिणय भी कहा जाता है, उसके बाद हुआ था। शुरुआत में जब भगवान गौतम बुद्ध का निधन हुआ तो उनकी अस्थियाँ उस समय के 10 राजाओं द्वारा बांट ली गई, जिन्हें कुछ स्थानों पर ही स्तूप के रूप में निर्मित किया गया। बाद में जब सम्राट अशोक का शासनकाल आया तो उन्होंने फिर से उस स्तूप को खुदवाया और वहाँ से अवशेषों को निकालकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैलाया, और विश्व में आप अनेक जगहों पर महात्मा भगवान गौतम बुद्ध की स्तूप देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, शकुंतला प्रे कर रही है और ये खास तरह की परंपरा है दोस्तों, जिसमें आपको सिल्वर की कोटिंग होती है, उसको जो भगवान गौतम बुद्ध है उसकी मूर्तियों पर चिपकाना होता है। और ये इनके प्रे करने का तरीका है जो कि काफ़ी दिलचस्प है और एक अलग तरीके की परंपरा है। भारत में इस प्रकार की चीज़ें नहीं की जाती। हमारे दोस्त जो थाई सिटीजन हैं, यहाँ के मूल निवासी थाईलैंड के, वो हमारे साथ आए हुए हैं, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ये थाईलैंड डिपार्टमेंट की सेवा दे रहे हैं। उनके साथ मैं आया हूँ। साथ में ही शकुंतला है जो उनकी फ़ोटो खींच रही है। कुछ देर बाद हम धाम सुवा स्तूप के भीतर जाएंगे। शायद हमें 9वें मंजिल पर जाके महात्मा भगवान गौतम बुद्ध की स्तूप के दर्शन हो सके, तो इसमें कुछ समय लग सकता है। हम धीरे धीरे आगे के फ्लोर में जा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे फ्लोर में आ चुके हैं, तो अब तीसरे फ्लोर में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है तीसरा फ्लोर जहाँ पहुँच चुके हैं। शकुंतला हमारे साथ है, वो हमें मार्गदर्शन कर रही है और हम जा रहे हैं अब चौथे फ्लोर पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे 9 मंजिल। तो चौथे मंजिल पे हम जा रहे हैं। 9वां मंजिल में आपको मिलेगा महात्मा भगवान गौतम बुद्ध की अवशेष, जिन्हें स्तूप के भीतर रखा जाता है। इनके दीवारों पे आपको थाईलैंड की जो ऐतिहासिक घटनाओं हैं उनका चित्रण किया गया है। तो ये काफ़ी आकर्षक है और लुभावना है। जो इतिहास को जानने और समझने में विश्वास रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जगह है। यदि कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर थाईलैंड के इस प्राचीन स्तूप के दर्शन करने ज़रूर आए। यहाँ पर आपको भगवान गौतम बुद्ध की King of Thailand ที่ you say Lama 1 Lama 2 Lama 3 นี่ King นี่ Lama 1 King Lama 1 रामावन, King Lama 2। ये थाईलैंड के राजा महाराजा हैं, जिनका उनके पीढ़ी के अनुसार से उनका चित्रण किया गया है, राजा 1 से लेकर 9 तक के। यहाँ बस आपको यहाँ के राजाओं की चित्र मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। काफ़ी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं हम फ्लोर 6। 5 6 5 or 6 दिस इज 5। तो अब हम पहुंच चुके हैं 8वें मंजिल पर, जो कि ऊंचाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी सकरी होते जाएगी, आपको मिलेगा, क्योंकि स्तूप जो है नुकीला बना है दोस्तों। तो हम 8वें नंबर के मंजिल पर पहुंच चुके हैं।
अब हम जा रहे हैं 9वीं मंजिल पर। बाहर का दृश्य काफ़ी खूबसूरत है। तो हम लोग अब निकल पड़े हैं 9वीं मंजिल की ओर। आखिरी मंजिल है जहाँ आपको भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। उनसे हम आशीर्वाद लेकर वापस लौट जाएंगे। तो दोस्तों हम 9वें नंबर के मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध की स्तूप है, जहाँ पर स्तूप का मतलब आप शायद समझते होंगे। स्तूप जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के निधन के बाद उनकी अस्थियाँ, उनके शारीरिक अवशेष को सजो कर रखा जाता है। चूँकि इस स्तूप का निर्माण 1971 के आसपास हुआ था, तो स्तूप कितना प्राचीन और कितना पवित्र है आप समझ सकते हैं। थाईलैंड वासी स्तूप को चेदी कहते हैं और ये उन्हें पवित्र स्थल मानते हैं। इस जगह को जहाँ पास भी स्तूप होता है, ये पवित्र जगह होती है। और ये भारत पे ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में स्तूप का निर्माण किया गया है, जहाँ पर भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के निधन के उपरांत उनके शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। ये कुछ पात्र होते हैं जिनके भीतर उनके अवशेषों को रखा जाता है, उन्हें ही हम स्तूप कहते हैं और थाईलैंड वासी इसे चेदी कहते हैं। तो चलिए मैं इसका व्यू दिखाता हूँ, फिर हम नीचे लौटेंगे क्योंकि ये 9वां मंजिल है, काफ़ी ऊंचाई पर है, तो हमें नीचे लौटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये व्यू है, आप देख पा रहे हैं। साथ में ही आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये। तो वहाँ पर आप चलते हुए कुछ लोगों को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों अब हमें नीचे जाना होगा, क्योंकि जाते हुए हमें 9 मंजिलों को पार करना पड़ेगा सीढ़ियों के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं घूमने के लिए, और भगवान महात्मा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म न कि सिर्फ भारत पे, न कि सिर्फ थाईलैंड पे, बल्कि विश्व के अनेकों देशों पर फैला हुआ है। इसके मानने वाले, इनके चाहने वाले आपको प्रत्येक देश में मिल ही जाएंगे। तो ये जो स्तूप है, स्तूप से बाहर का नज़ारा कुछ बड़ा ही खूबसूरत और विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार के कुछ युद्धों का सचित्र वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ के पूरा प्राचीन हिस्ट्री को बताता है। दोस्तों सफ़र को शायद हमें समाप्त करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हमें अब घर की ओर निकलना चाहिए। शकुंतला भी अब शायद थक चुकी है कि 9 मंजिल चढ़ने के बाद, 9 मंजिल उतरने के बाद आप समझ सकते हैं सीढ़ियाँ हमने कितनी चढ़ी होंगी। तो शायद अब समय है घर लौटने का। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो और ये कहानी का अंत नहीं है, हम नए कहानी में पहुंचेंगे और नई जगह पे भी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो पे। दया के साथ शकुंतला भी रहेगी। ठीक है, अब